Now, what are the functions of your stern frame? So after section पे हमने stern frame देखा था. I'll just show you stern frame again. What is stern frame? Make you recollect. So this was your aft-end arrangement. Or aft-end arrangement, if you've seen this, this section is your stern frame. ये section जो है ये stern frame है. ये पूरा aft-end arrangement है. This is your stern frame. This is your peak tank. This is your steering gear. That's your transom stern. So this is your stern frame, where you have your stern tube connected, your rudder will be connected here, propeller will be connected on the boss here. So the first function is to support the rudder bearings. So rudder bearings को यहाँ support किया जाता है. Second is to support your propeller and shaft. यहाँ आपका propeller, यहाँ में आपका rudder bearing होता है. Then propeller and shaft are supported by the stern frame. Third is to reduce vibration stress. तो हमने जब stress किया पढ़ा था तो एक section यहाँ चोंच निकली हुई थी, ये वाली जैसे निकली हुई है. This will spread the stresses to the hull. So this will compensate for the vibration stress. So जैसे ये निकला हुआ है बाहर, that is compensating for the vibration stress. Fourth point is it streamlines the stern so that your hull resistance is increased and eddies are not formed. इसको मैं समझाता हूँ. अब streamline the stern का मतलब क्या है? Suppose ये आपका stern frame है, ठीक है, ये stern frame आपका थोड़ा सा पतला बन गया. चलो ऐसे ही चला देते हैं. ये वाइब्रेशन पोस्ट हो गया एंड यहाँ आपका ऐसे कनेक्टेड होता है. ठीक है, सॉरी, इसको ऐसे कनेक्टेड होता है और यहाँ से आपका कील कनेक्ट होता है. ऐसे कील यहाँ कनेक्ट होता है, ये कील कनेक्ट हो जाता है और यहाँ आपका स्टर्न ट्यूब कनेक्ट होता है. प्रोपेलर शाफ्ट इसके अंदर होगा, स्टर्न ट्यूब के अंदर प्रोपेलर शाफ्ट होगा. तो ये आपका स्टर्न फ्रेम हो गया. यहाँ प्रोपेलर शाफ्ट हो गया इनसाइड द स्टर्न ट्यूब और यहाँ आपका ये हब होता है. यहाँ से आपका प्रोपेलर कनेक्ट होगा, यहाँ ऐसे करके आपका प्रोपेलर कनेक्ट हो जाएगा. जो कंप्यूटर से डायग्राम बना सकते हैं वो तो नहीं बना सकते हैं, बिकॉज अब तो बोर्ड नहीं है, चौक नहीं है, तो जो कंप्यूटर से बन रहा है वही बना रहा है. तो भूल चूक इसमें माफ, क्योंकि कंप्यूटर में जो खेला है उतना ही खेल सकते हैं. लेकिन आप लोग उसे कंप्यूटर में भी नहीं बनेगा. बनेगा क्या है? कंप्यूटर में बन जाएगा ऐसा फ्री हैंड? मुश्किल है. मुश्किल है सर. मुश्किल है ना. वो तो आपके कॉपी भी नहीं बनेगा तो ये कंप्यूटर कैसे बनेगा? ये आपका स्टर्न फ्रेम हो गया ये पूरा. तो यहाँ क्या है, ये स्ट्रीमलाइन करता है. इसमें क्या है, कासोल पीस ये है जो आपका अनबैलेंस जो सेमी बैलेंस रडर है उसमें ये कासोल पीस नहीं होता. इस पोर्शन को कासोल पीस कहते हैं. तो अगर आपके एडी करंट्स हैं, एडी करंट्स बताएं क्या होते हैं. अगर सपोज ये इलोंगेटेड नहीं होता तो एडी करंट्स आप लोगों ने चार्ट में बड़ा ऐसे सर्कुलर टाइप के करंट्स होते हैं ना. एडी करंट पढ़ा है चार्ट वर्क में? नहीं पढ़ा है कि नहीं? चार्ट वर्क पढ़ा ही नहीं है. चार्ट वर्क स्टार्ट किया है. चार्ट वर्क अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ. वेरी गुड. अच्छा ऐसा है, गांव में वो देखी है वो रिवरलेट्स स्ट्रीम्स देखी, उसमें
थोड़े से प्रोजेक्शन होते हैं तो ऐसे चक्री बन जाती पानी में, देखा है? ये सर कहीं कहीं नदी में गहराई जिस नदी में होता है ना उसमें बन जाता है। हाँ, तो नदी में देखा ना कि चक्री बन जाती है। वो चक्री क्यों बनती है? क्योंकि बीच में पत्थर आ जाते हैं, रुकावट होती है, तो हम कहते हैं रुकावट के लिए खेद है। तो यहाँ जो खेद है, अगर कोई प्रोजेक्शन आ जाती है तो यहाँ एडी करंट्स आ जाती है। अब यहाँ क्या है कि अगर एडी करंट आएंगी वो वाटर फ्लो को रोक देंगी, और अगर वाटर फ्लो रुक गया तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, आपको आगे की थ्रस्ट नहीं मिलेगा, आपकी स्पीड इफेक्ट हो जाएगी, मनोवरेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। अभी रडर करेंगे तो समझ आएगा कि मनोवरेबिलिटी क्या होती है। अब जैसे यहाँ अगर रडर कनेक्ट कर दिया, सपोज रडर होता है आपका ऐसे कनेक्ट होगा यहाँ, ठीक है? तो यहाँ रडर कनेक्ट होगा, तो बैलेंस रडर में क्या होता है कि ऊपर में एक कनेक्शन लगता है और नीचे कनेक्शन होता है, तो ये बैलेंस रडर वन कनेक्टेड हो गया। तो बैलेंस रडर में एडी करंट फॉर्मेशन कम होता है, क्योंकि ये जो कास्ट सोल पीस है ये लंबा होता है, प्रोजेक्टेड हो जाता है, सो दैट एडीज को कम कर देता है। एक मिनट, इसको मैं जरा कलरिंग कर दूं। कलरिंग से आपका कौन सा कलर डाल दूं, जरा ऑरेंज कलर डाल दिया, चलो चलो इसमें ऑरेंज कलर डाल दिया। सारा ही ऑरेंज हो गया, तो गड़बड़ हो गया, कहीं कट हो गया है, कहीं से बाहर निकल गया है। हाँ, यहाँ से बाहर निकल गया, कहीं कट हो जाता है तो बाहर निकल जाता है ये। ये आ गया आपका टर्न फ्रेम, और ये आपका हो गया कनेक्टेड। कहाँ से ये भी गड़बड़ हो गया, तो ये बाहर निकल रहा है, यहाँ भी गड़बड़ है। तो ये आपका प्रोपेलर हो गया। यहाँ हो गया हब। हब को बना देंगे, हब को ग्रीन कर देते हैं, ये हब होगा। यहाँ कनेक्टेड होता है प्रोपेलर। ये आपका स्टर्न ट्यूब हो गया। अब इसको स्टर्न ट्यूब को कोई कलर डाल दें, स्टर्न ट्यूब को कलर डाल दें ये वाला। तो ये स्टर्न ट्यूब हो गया, और ये अंदर प्रोपेलर शाफ्ट है, एकदम क्लियर डायग्राम है। और ये वाला जो है कील है, तो कील का कलर ये कर दिया। चलो कील बन गया। अब हम बैलेंस रडर का क्या करेंगे? बैलेंस रडर का कलर ये कर दिया। चलो ये बैलेंस रडर हो गया, अब बढ़िया हो गया। तो जो एडीज हैं, अब मैं जरा एडीज को, ये जो एडीज हैं ये रुकावट कर रहे हैं। तो अगर ये इसको हमने लंबा खींच लिया तो एडी करंट नहीं फॉर्म होंगी और आपके स्टीयरिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एडी करंट्स है, तो एडी करंट्स विल नॉट बी फॉर्म्ड। अब इसको मार्किंग कर देते हैं, ये एडीज हैं, ये एडी करंट है। एडीज जिसको कहते हैं, सर्कुलर करंट्स। तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए ना तो आसान हो जाता है समझना, अदरवाइज बाद में मुश्किल पड़ती है। अब यहाँ आपका इसको हम मार्क कर देते हैं कास्ट सोल पीस, दैट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एडीज। इसको हम कास्ट सोल पीस कहते हैं, कास्ट सोल पीस। ये आ गया आपका बैलेंस रडर, क्योंकि अब इसके बाद आपका जो स्टर्न फ्रेम खत्म हो जाए तो रडर ही शुरू करेंगे। और इसका इम्पोर्टेंट है आपको टाइप्स ऑफ रडर समझना। बैलेंस रडर, अब ये आपका स्टर्न फ्रेम हो गया।
ये आपका वाइब्रेशन पोस्ट हो गया, ये वाइब्रेशन को स्प्रेड कर देगा टू द हल, वाइब्रेशन पोस्ट। ये कैमरा छोड़ के करता हूँ क्योंकि एक हाथ से मुझे कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, ड्राइंग हो नहीं रही है। अब आता है आपका ये पोर्शन आपका स्टर्न ट्यूब हो गया, और ये पोर्शन हो गया प्रोपेलर शाफ्ट। मार्किंग कर दें, स्टर्न ट्यूब और प्रोपेलर शाफ्ट। ये आपका कील है, एंड ये आपका हो गया हब, जहां आपका प्रोपेलर कनेक्टेड है। इसको बाहर ले आते हैं हब पर। ठीक है, प्रोपेलर मार्क करने की जरूरत नहीं, तो प्रोपेलर आपको पता ही है। सो इस पे लिख देते हैं स्टर्न फ्रेम। अब ये बताओ कि यहाँ पे एक और चीज होता है, एक और चीज कई बार ओरल में पूछते हैं। एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ रहता है और उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है, उसको क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? ये स्टर्न फ्रेम के पीछे जहाँ कील कनेक्ट होता है, ये एक प्लेट आती है, इसको हम कहते हैं कॉफिन प्लेट। नाम सुना है क्या? ओरल में पूछते हैं। ये जो प्लेट यहाँ है, इसकी प्लेट यहाँ जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, उसको कहते हैं कॉफिन प्लेट। ये सिर्फ आपके ओरल्स के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ढूंढते रहोगे कि कॉफिन प्लेट कहाँ है, वो यहाँ है। एटलीस्ट आपके ओरल्स में समझ आ जाएगा आपको कि कॉफिन प्लेट क्या चीज है। कॉफिन प्लेट ये वाली जो है, इसको कॉफिन प्लेट कहते हैं। और एक स्टूल शू प्लेट होती है, वो आगे कनेक्ट होती है स्टेम को। ये भाई जरा कोर्स खत्म हो जाए तब बताएंगे। हाँ, डायग्राम समझ आ गया कि नहीं? इसमें कुछ पूछना है तो आगे बताओ। डायग्राम क्लियर, आगे बढ़ाएं? ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो ये स्ट्रीमलाइन कर रही है स्टर्न को, सो दैट हल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, एडीज आर नॉट फॉर्म। ठीक है, तो हल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो एडीज फॉर्म होंगे। ये डिक्रीज होगी, क्योंकि हल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तभी तो एडी होंगे। पांचवा पॉइंट होता है, इट क्लोजेस द शेल प्लेटिंग एट द स्टर्न। तो जो शेल प्लेटिंग है वो बंद हो जाता है एट द स्टर्न। एंड छठा है, स्टर्न फ्रेम अलाउज कील टू बी कनेक्टेड टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शिप स्ट्रक्चर, जो आपको बना के दिखाया था, एंड उसको कनेक्ट करता है कॉफिन प्लेट इन द एंड। सेवेंथ में ड्राई डॉकिंग में स्टर्न फ्रेम जो है वो सबसे मजबूत होता है। जब भी हम ड्राई डॉक करते हैं, स्टर्न को टच करते हैं स्टर्न फ्रेम पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मजबूत है। जो शो यू दैट डायग्राम आल्सो, कि ड्राई डॉकिंग में कैसे सपोर्ट करता है स्टर्न फ्रेम।
तो जब आपका ड्राई डॉकिंग होता है तो सबसे पहले आपका स्टर्न फ्रेम टच करेगा तो सारा शिप का वेट यहाँ आ जाएगा और पी इधर ऊपर एक्ट करेगा तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करेगी। उस टाइम ये क्रिटिकल जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम योर स्टर्न टचिंग टू योर बाउ टचिंग द ब्लॉक्स। तो जब टेकिंग द ब्लॉक्स फर्स्ट आप टच करते हो टर्न को, उसके बाद कील टच करते हो, तो फॉरवर्ड सेक्शन ऑफ द कील विल टच। तो दिस इज नोन एज क्रिटिकल पीरियड। और इसको रिड्यूस करने के लिए हम नॉर्मली ड्राई डॉक में 0 और वेरी लेस ट्रिम के साथ एंटर करते हैं सो दैट योर क्रिटिकल पीरियड इज रिड्यूस्ड। अब ये क्रिटिकल पीरियड नॉर्मली आपके फेज 1 में पढ़ाएंगे, अभी ये आपके कोर्स में नहीं है। तो आपका जो स्टर्न फ्रेम है ये 2 टाइप का है। एक तो कास्ट स्टील फ्रेम है जो कास्टिंग से बनाया जाता है, ये वाला। तो इसका बेसिकली मोल्ड बना दिया, इसके अंदर जो स्टील है उसको मेल्ट करके इसमें डाल दिया गर्म करके और सेटिंग कर दिया, और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर निकाल के सीधा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके ऊपर ये स्कार्फ्स वेल्ड कर देते हैं तो ये आपका कास्ट स्टील फ्रेम बन जाता है। अब ये फैब्रिकेटेड टाइप में क्या है, इसमें कास्टिंग नहीं होती, इसके सेक्शंस को शिपयार्ड में लाया जाता है और सब पीसेस को कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये कास्ट सोल पीस है, इसको अलग लाया जाएगा, बाकी सेक्शंस को अलग लाया जाएगा और वेल्ड किया जाएगा इन द यार्ड। इसको तो पूरा बना बनाए लेके लगा के शिप पे लगा देंगे। सो दिस इज कास्ट स्टील स्टर्न फ्रेम एंड दिस इज फैब्रिकेटेड स्टर्न फ्रेम। तो कास्ट स्टर्न फ्रेम नॉर्मली सेमी बैलेंस्ड में आएगा, फैब्रिकेटेड बैलेंस में आता है। तो ये वाला जो है ये फैब्रिकेटेड टाइप का है। ये फैब्रिकेटेड बैलेंस रडर्स में ऐसे वाला आएगा टर्न फ्रेम। सो दिस इज सिंगल स्क्रू और सिंगल प्रोपेलर। तो अभी आपका स्टर्न फ्रेम का डायग्राम और भी था, वो भी दिखा दें आपको। इसमें है कि बाद में देखते। हाँ ये वाला। अब ये वाला अगर आप डायग्राम देखो, ये राउंडेड स्टर्न का है जिसमें आपके ये आपका सेमी बैलेंस रडर आ गया और कैंट बीम्स इसमें आ गई और कैंट फ्रेम्स आ गए राउंडेड स्टर्न फ्रेम और सेमी बैलेंस रडर आ गया। तो ये वाला जो अगर आप देखो स्टर्न फ्रेम, ये वाला कास्ट वाला है, इसमें कास्ट सोल पीस नहीं है, कास्ट स्टर्न फ्रेम है इसमें ये स्टर्न के ये कील प्लेट के साथ कनेक्टेड। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट के होल्स है। सो दिस वन इज अ राउंडेड स्टर्न फ्रेम विथ राउंडेड स्टर्न विथ कास्ट स्टर्न फ्रेम, ये कास्ट स्टर्न फ्रेम। So stern frame is at the stern of the screw steamers with the aperture is placed at the screw propeller. Aperture मतलब hole जहाँ आपका propeller लगेगा. So it includes the after, outer, rudder post, inner body, propeller, stern post, arch, arch जो आपका ऊपर में लगा है, arch ये वाला arch है. Similarly ये वाला arch ये ऊपर में जो लगा. और the bridge piece united them and the sole piece united them at the bottom. तो sole piece ये वाला है, ये नीचे कनेक्ट होता है, आर्च ये वाला, ऊपर आर्च नीचे सोल पीस। The frame is made of heavy iron or steel forging and the parts are welded or scarfed or riveted. Scarfed का मतलब है, ये दिखा रहा हूँ आपको स्कार्फिंग क्या है। ये जो सेक्शंस यहाँ जोड़े गए हैं इसको स्कार्फिंग कहते हैं।
ये जो सेक्शन दिख रहे हैं ना इनके ऊपर, ये सेक्शंस अलग से जोड़े गए हैं, इनको स्कार्फ्स कहते हैं। सिमिलरली इन सेक्शंस के ऊपर भी स्कार्फिंग हुई है, ये सेक्शन जो डॉटेड लाइन से जोड़े गए, दैट इज ऑल स्कार्फिंग। So it is either can be riveted or more frequently it is heavy steel casting in one or two parts. Screw shaft passes through the boss of propeller post and the rudder is hung to the rudder post. तो यहाँ से आपका प्रोपेलर यहाँ लगेगा, इस पे प्रोपेलर यहाँ लगेगा। So the sole piece forms a prolongation of the keel to which is riveted. It is also known as propeller frame. The sole piece ये है जो बैलेंस रडर में लगेगा, इसमें नहीं है सोल पीस, यहाँ सोल पीस नहीं है, यहाँ है। यहाँ अगर आप देखो ये कास्ट सोल पीस लगा है, इससे आपकी एडीज नहीं बनेंगी, लेकिन इससे एडीज बन सकती है क्योंकि ये प्रोलोंगेटेड नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि रडर के नीचे कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये सेमी बैलेंस रडर है। यहाँ जब बैलेंस रडर लगता है तो नीचे का पोर्शन यहाँ कनेक्टेड है, तो एडीज यहाँ नहीं आएंगी, सो दैट इसकी मूवमेंट में कोई रुकावट ना आए बैलेंस रडर में। अब आता है ट्रांसफॉर्म स्टर्न क्या है। तो ट्रांसफॉर्म स्टर्न का डायग्राम जो हमने शुरू में देखा था उस पे आते हैं। अब ये वाला ये ट्रांसफॉर्म स्टर्न भी है, इसको आफ्ट एंड अरेंजमेंट भी कर देंगे और इसको लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म स्टर्न। कहाँ गया ओब्लिक, सो दिस इज आफ्ट एंड अरेंजमेंट और ट्रांसफॉर्म स्टर्न, दोनों नाम है, दोनों सेम है, या तो आफ्ट एंड अरेंजमेंट है या ट्रांसफॉर्म स्टर्न। अब इसको देखे के आपको डायग्राम दिखाते हैं। So deep solid plate floors are feature of transform sterns together with centerline girder। तो यहाँ deep solid plate floors आपको दिखाएंगे। तो यहाँ deep solid plate floors लगे हैं, ये वाला, ये deep solid plate floors है। The flat plate of transform stern construction allows use of vertical stiffener around the shell plating। अब ये rounded नहीं है, ये flat है। तो जो फ्लैट स्टर्न फ्रेम है, जो ट्रांसफॉर्म स्टर्न फ्रेम है, उसमें अब यहाँ देखो ये वर्टिकल स्टिफनर लगे हैं, यहाँ वर्टिकल स्टिफनर लगे हुए हैं। तो यहाँ कैंट बीम की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंट बीम्स इज गोइंग टू गिव अ रेडियल इफेक्ट जो राउंडेड वाले में है, बट दिस इज फ्लैट स्टर्न, तो वर्टिकल स्टिफनर लगे हैं। The vertical stiffeners are bracketed to the floor and to the deck beams which run transversely across the stem। तो यहाँ brackets लगे हैं। A deep horizontal stringer can be provided in additional stiffening। तो उधर में stringer भी लग सकता है। A deep center girder runs beneath each of the deck at the stern and versus the bracket to the deep web at the center line। तो यहाँ आपका एक deep girder भी रखता है। You have a deep girder running fore and aft। यहाँ में गर्डर दिखाया नहीं है, बट यहाँ गर्डर रहेगा बीच में टू सपोर्ट दिस। This web is likewise bracketed to the various floors and finally the solid plate floor construction। तो यहाँ आपका
वेब क्रिएशन टाइप का बनेगा। सो दिस इज कनेक्टेड हियर। तो यहाँ आपका ऑफ पीक टैंक है जिसमें स्टिफनर लगे हैं। यू हैव फ्लोर्स हियर। वॉश प्लेट इज टू रिड्यूस योर फ्री सरफेस इफेक्ट। वी आर टॉकिंग ऑफ दिस एरिया, नॉट दिस एरिया। यहाँ की बात करें, यहाँ सॉलिड फ्लोर्स लगे हैं और these are your manholes here. There's an inspection manhole for checking the rudder drop. The centerline girder, centerline bulkhead is there which is corrugated. इसके नीचे centerline girder होगा, यहाँ दिखाया नहीं। तो वही डायग्राम बनाना, ये सब डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये सब दिखाने के लिए, आपको बनाना नहीं है ये। सिमिलरली ये स्टर्न कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो दो टाइप के आपके स्टर्न हो गए, ग्राउंडेड वाला जो बताया था कैंट फ्रेम कैंट बीम वाला, और ये फ्लैट स्टर्न है जिसमें ये आपका अनबैलेंस रडर लगा हुआ है। तो रडर ये प्रोपेलर पोस्ट है और यहाँ रडर पोस्ट है। ये रडर पोस्ट है, ये प्रोपेलर पोस्ट है। ये प्रोपेलर को संभाल रहा है और ये रडर को संभाल रहा है। बट दिस इज अनबैलेंस रडर दैट विल बी डूइंग व्हेन वी डू योर टाइप्स ऑफ रडर। तो यहाँ रडर स्टॉक जाता है वाया रडर ट्रंक टू स्टीयरिंग गियर। तो ये रडर स्टॉक है, मैसेजेस लेके जाता है और वहाँ के मैसेजेस वापस देता है। ये कोलिजन बल्कहेड है। दिस इज योर राउंडेड स्टर्न जिसमें कैंट फ्रेम कैंट बीम्स हैं, एंड दिस इज सेमी बैलेंस रडर। इसको बारे में हम बाद में बताएंगे। नाउ वी कम टू फोर एंड कंस्ट्रक्शन। ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है, 25 नंबर का डायग्राम है। तो इसमें सबसे आसान है, आई विल जस्ट शो यू अपना डायग्राम एंड देन आपको ये वाला डायग्राम बनाए। पहले आपको ये डायग्राम समझा दें एंड देन वील कम टू दैट डायग्राम। तो ये आपका फोपी टैंक है। पोर्ट साइड की प्लेटिंग निकाल दी, स्टारबोर्ड साइड दिख रहा है। दीज आर द फ्रेम्स, साइड में फ्रेम्स लगे हैं। ये प्लेन बल्कहेड है जिसमें बल्कहेड स्टिफनर्स लगे हैं विच इज 76 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ आपके स्ट्रिंजर्स लगे हैं और ब्रेस्ट हुक यहाँ लगा है। तो दिस इज योर स्ट्रिंजर्स, पैंटिंग स्ट्रिंजर्स, और पैंटिंग बीम्स यहाँ लगी हैं। ये वॉश बल्कहेड है विद होल्स टू रिड्यूस योर फ्री सरफेस इफेक्ट्स। ये आपका डीप फ्लोर है और ये स्टेम बार है यहाँ लगा हुआ। तो यहाँ आपका चेन लॉकर हो गया। चेन लॉकर की प्लेटिंग के ऊपर भी स्टिफनर लगे हैं। अब वापस आते हैं डायग्राम पे। एक और डायग्राम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। This I had made to कलर दे दिया था सो दैट यू कैन एटलीस्ट मेक। तो यहाँ ऊपर में आपका इसकी फैशन प्लेट बनी हुई है, फॉक्सल डेक है। ये फॉक्सल डेक आ गया एंड यहाँ स्टिफनर्स लगे हुए हैं। दिस इज द डीप गर्डर, पिलर सपोर्टिंग हियर इन द अपर डेक। तो आप डेक से इधर जाओगे सीधा आप स्टोर में चले जाओगे। सो दिस अपर डेक, दैट्स द डेक गर्डर। दिस इज योर फॉक्सल गर्डर और डीप गर्डर एंड दिस इज द चेन लॉकर। तो यहाँ आपके स्टिफनर सारे लगे हुए हैं। दीज आर द वॉश प्लेट्स यहाँ लगे हुए हैं और ये जो ब्लू ब्लू है दीज आर पैंटिंग बीम्स। ये पैंटिंग बीम्स है। नीचे में मड बॉक्स है चेन लॉकर के। यहाँ भी वॉश प्लेट बनी है। ब्लू इज अगेन योर पैंटिंग स्ट्रिंजर्स, पैंटिंग बीम्स। पैंटिंग स्ट्रिंजर ये वाले जो आगे लगे हुए हैं ये पैंटिंग स्ट्रिंजर हैं। तो स्ट्रिंजर 1, स्ट्रिंजर 2, स्ट्रिंजर 3, ये कनेक्शन आपका ब्रेस्ट हुक है और नीचे ये डीप फ्लोर्स हैं। अब हमने स्ट्रिंजर 1 को यहाँ दिखाया है। तो ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है एंड दिस इज योर this is the rounded stem bar, the deep floor here,
दिस इज द ब्रेस्ट हुक, ये स्टार्टिंग ये वाला पोर्शन को ब्रेस्ट हुक कहते हैं. दिस इज अ सॉलिड स्टेम बार हियर, and this is the openings here to reduce your stress. So this is your panting stringer. These are panting beams, this center line. So this is the plan of stringer 1 which is shown separately here. तो आपको ये सारे डायग्राम्स बनाने हैं. एक्चुअल डायग्राम पे आ जाते हैं. तो सिमिलरली ये फॉक्सल डेक हो गया, ये आपका फैशन प्लेट फॉक्सल डेक पे, और ये पिलर्स बन गए, डीप गर्डर है, अपर डेक, स्टिफनर्स लगे हैं, चेन लॉकर, पिलर, स्टिफनर, फोर पीक टैंक, ये स्ट्रिंजर 3 है, स्ट्रिंजर 2, स्ट्रिंजर 1, वॉश प्लेट हो गई. दिस द गर्डर देयर, मड बॉक्स, वॉश प्लेट, पैंटिंग बीम्स, दीज वंस आर जो ब्लू मैंने मार्क किए थे, ये वाले हैं. ये आपका डीप फ्लोर आ गया. तो दिस इज अ ब्रेस्ट हुक, द पॉइंट्स हियर व्हिच इज जॉइंट. तो आपको ये प्लान ऑफ स्ट्रिंजर बनाना है अलॉन्ग विद ब्रेस्ट हुक. तो बना पाओगे कि नहीं डायग्राम? 25 मार्क्स का डायग्राम बन जाएगा सर. बन जाएगा. यस सर. चलिए नहीं सर 2-3 बारी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, इजी है. हाँ, तो आपको मैंने खुद ही बना के दिया, मैंने कंप्यूटर बनाया था ना, वही आप देख लो, उससे प्रैक्टिस शुरू कर दो, तो बाद में ये देख लो. ये मैंने बनाया था, कंप्यूटर पे बनाया है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है कंप्यूटर बनाना, उसमें बना दिया. तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते पेंसिल से? इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाना शुरू कर दो, इसको देख के बना सकते हो, है ना. इसको बनाओ फिर उसको देख के यस सर. इससे आप शुरुआत कर दो, कलर्स देख के आपको शुरुआत हो जाएगी और फिर उसको बना दो, बात खत्म. तभी तो मैंने डायग्राम्स इतने सारे बनाए हैं ताकि आपको आसान हो. नहीं तो मैं बोर्ड पे बनाता था क्लास में और आप लोगों से बनवाता था, लेकिन अब यहाँ बना नहीं सकते. यहाँ तो भाई यही बना सकते हैं. MS पेंट भी हम बना सकते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पे कैसे बनाएंगे यहाँ? बट इसी में अच्छा दिखता है, इसमें ही अच्छा लगता है. तो इसमें ज्यादा क्लियर है, क्योंकि यहाँ ना मैं बोर्ड के सामने आ रहा हूँ ना मेरी परछाई पड़ रही है, सामने सब क्लियर है और सारे कलर्स भी आ रहे हैं ना. मैं पेन यूज कर रहा हूँ ना कुछ यूज कर रहा हूँ, कलर भी आ रहा है. तो ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो भाई अब से. आपके वो 2 महीने हैं, 2 महीने में एकदम तैयार हो जाओ. ठीक है, 2 महीने तो नहीं, चलो 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में तो बहुत है आपके लिए तैयारी करने के लिए. वही वाला डायग्राम बनाओ. तो ये आपका, अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं ओपी वाले. ओपी का आपने देखा होगा तो देख लेंगे, इसको बाद में इसको सेव कर दें. आज मैं रडर शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन चलो रडर का वीडियो तो शुरू कर दें. रडर का वीडियो शुरू कर दें.